नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात हरियाणा के आईपीएस एडीजीपी वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले की। आईपीएस सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट यह है कि सीएम ने अपने आवास पर इस मामले पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सीएम नायब सैनी के साथ चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और मंत्री कृष्ण लाल पंवार मौजूद रहे। मीटिंग के बाद सबसे पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर ही सीएम आवास से बाहर निकले। अब सूत्रों की माने तो सरकार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जबरन छुट्टी पर भेजने की तैयारी कर रही है और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया को हटाने के लिए कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं जबकि ओपी सिंह को हरियाणा का नया डीजीपी बनाए जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इससे पहले आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार से सीएम नायब सैनी ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की थी। दोपहर करीब 12:30 बजे वो चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में आईजी की पत्नी अमनीत कुमार के घर पहुंचे। इस दौरान करीब 1 घंटे तक सीएम सैनी ने अलग कमरे में आईएएस अमनीत पी कुमार के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान आईएएस अमनीत ने सीएम सैनी को 2 पन्नों की शिकायत सौंपी। इसके जरिए आईजी के लिखे सुसाइड नोट में शामिल अधिकारियों को सस्पेंड करने, अरेस्ट करने और परिवार को सिक्योरिटी देने की मांग की। इस दौरान अमनीत पी कुमार ने यहां तक कहा कि यह सुसाइड नहीं, एक तरह से मर्डर है। आखिरी नोट में सब कुछ साफ है, उसी आधार पर सभी के खिलाफ एफआईआर, अरेस्ट और सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी पहुंचे थे, जो कि आईजी पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में आईजी खुल्लर को ही अपनी आप बीती बताने की बात लिखी है। अमनीत पी कुमार की बेटी विदेश से वापस आ गई हैं और इसके बाद आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूरन कुमार का परिवार लगातार कार्रवाई करने की मांग भी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जापान से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे लैंड होते ही सीएम सैनी ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर से एयरपोर्ट पर ही मुलाकात की थी और सीएम ने डीजीपी से आईपीएस सुसाइड मामले की पूरी रिपोर्ट भी मांगी थी। बुधवार को उनकी आईएएस अफसर पत्नी अमनीत पी कुमार जापान दौरे से चंडीगढ़ लौट आई थीं, लेकिन वो पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुई थीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि जब उनकी बड़ी बेटी अमेरिका से चंडीगढ़ पहुंच जाएंगी तभी इस पर फैसला होगा। इसी बीच अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी और एसपी ने उनके पति का उत्पीड़न किया, जातिगत भेदभाव किया और उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। ये तमाम आरोप लगाए गए अमनीत पी के जरिए। वरिष्ठ आईएएस अफसर ने दावा किया है कि उनके पति को SC/ST समुदाय से होने के कारण जाति सूचक गालियां दी गईं और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। फिलहाल आईजी का शव चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट अस्पताल की मॉर्चुरी में रखा हुआ है। आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड से पहले अपनी पत्नी को 15 बार कॉल किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। यह भी बताया गया कि आईएएस पत्नी ने जापान से फिर अपनी बेटी को फ़ोन किया और पापा से बात करने के लिए कहा था। हालांकि बेटी बाजार में थी, मां से कहा कि वो घर जाकर बात करेगी। बेटी जब घर पहुंची और बेसमेंट में गई तब जाकर देखा कि वाई पूरन कुमार सोफे पर पड़े हैं और उनके कनपटी से खून बह रहा है। इतना ही नहीं, पूरन कुमार ने एक वसीयत भी लिखकर छोड़ी है, जिसमें सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करने की बात कही है। आपको ये भी बताते चलें आखिर में कि मंगलवार को पूरन कुमार ने सुसाइड करने से पहले अंग्रेजी में 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें 30 से 35 आईपीएस अफसरों और कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम लिखे होने की चर्चा है। उन्होंने इन अफसरों पर जातिवाद, पोस्टिंग में भेदभाव, ACR में गड़बड़ी, सरकारी आवास न मिलने और प्रशासनिक शिकायतों, मुकदमेबाजी के चलते परेशान करने की बात लिखी। डीजीपी रैंक के एक अधिकारी पर बेवजह नोटिस भेजकर परेशान करने का आरोप भी उन्होंने लगाया था। हालांकि अब इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। एक्शन क्या होगा ये जरूर देखना होगा। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।